हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 का चैप्टर नंबर 9 जो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे जो शहर में आजीविका के साधन होते हैं, लोग कैसे काम करके कौन कौन से उनके साधन होते हैं जो लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन्हें कैसे पूरा करते हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स होती है लोगों की, वो कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो उनको पूरा करके वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो बच्चों जैसे कि आप देखोगे भारत में क्या है, भारत में 5,000 से ज़्यादा क्या है, शहर हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा क्या है, शहर हैं। शहर जैसे कि पुणे, हैदराबाद, आगरा, अहमदाबाद, तो ऐसे बहुत से क्या हैं, शहर हैं। 5,000 से ज़्यादा क्या हैं, शहर हैं। और भारत में क्या है, 27 क्या है, महानगर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता आदि। तो ये क्या है, भारत में 27 महानगर हैं, जो कि उनमें से ये चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, कोलकाता इत्यादि क्या हैं, महानगर हैं। और इन महानगरों में क्या है, इन महानगरों में जैसे कि दिल्ली, कोलकाता महानगर है, तो इन महानगरों में क्या है, 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 लाख से ज़्यादा लोग क्या यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे कि ये होता है, जैसे कि ये राज्य हो गया, और राज्य में क्या है, बहुत से जिले होते हैं, बहुत से, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये शहर हो जाएंगे, राज्य में शहर, और शहर में क्या महानगर होते हैं, और महानगरों में क्या है, फिर आपको पता है जैसे गांव, कस्बे और बहुत से छोटे छोटे गांव बसे होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया 5,000 से भी ज़्यादा क्या यहाँ पे शहर होते हैं। और है जो एक लड़की है वो अपनी मासी के घर पे आती है, और मासी के घर पे आती है तो वो देखती है कि वो क्या है, बताती है कि मैं साल में एक से 2 बार यहाँ पे आती हूँ छुट्टियों में। और फिर वो दोनों बहनें जो उसकी मासी की लड़की होती है, और वो क्या है, वहाँ पे वो लड़कियाँ, दोनों लड़कियाँ घूमने जाती हैं, तो वो उन्हें देखती हैं। तो सबसे पहले वो चौराहे पे जाती है, तो चौराहे पे उन्हें कोई मोची दिखता है जो कि चप्पलें ठीक कर रहा होता है, जो नीचे सामान बिछाकर अपना बैठ के सामान निकाल रहा होता है। और नाई क्या है, बाल काटता है। सुबह सुबह एक वहाँ पे मेल आ जाता है, उसका बाल काटने लगता है। और फिर क्या, वहाँ पे उसके हलवाई की दुकानें दिखती हैं, सब्जियों की दुकान दिखती हैं, और उन लड़कियों को दिखता है कि जो वहाँ पे अंकल हैं और आंटियां हैं जो सब्जी की जो सजा रही हैं, ताकि जैसे गाजर, आलू जैसे सजाते हैं बेचने के लिए। तो ये सब देखती हैं लड़कियां। फिर क्या है, उन्हें पता चलता है कि लोग अपने काम में अलग अलग काम में लगे हुए हैं। इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग क्या हैं, अपने अलग अलग काम में लगे हुए हैं। तो उसे देख के अच्छा लगता है कि लोग अलग अलग काम करके अपने आजीविका का जो साधन बना लेते हैं। फिर क्या है, इस चैप्टर में हमारी एक थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, वो है बच्चू मांझी, एक रिक्शे वाले के बारे में जानकारी है। वो है जो बच्चू मांझी है, वो क्या है, एक रिक्शे वाला है। वो क्या है, पहले वह गांव में रहता था, बिहार के एक गांव में वह रहता था, और अब आके शहर में रह के उसने एक रिक्शा खरीद लिया है, और वह अपनी रिक्शा चला के अपनी आजीविका का साधन बनाने के तौर पर क्या है, वो अपने पैसे कमाता है, और अपने जो परिवार का है उसका गुजारा करता है। तो जो बच्चू मांझी है वह क्या है, जो बच्चू मांझी है वह बिहार के एक गांव से आया है। कहाँ पर, शहर में आया है। कहाँ से, बिहार के गांव में पहले वो रहता था, और अब क्या है, शहर में आया है। और वह वहाँ पे क्या है, जो बच्चू मांझी था वो वहाँ पे गांव में क्या है, मिस्त्री का काम क्या करता था। जो घर बनाने का काम करते हैं, तो वह मिस्त्री मजदूर का काम क्या करता था। पर जो वहाँ पे जो इससे मिलने वाली इनकम है, उससे क्या है, उसके जो परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। तो फिर क्या है,
और जो उसकी बीवी है, बीवी और उसके 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। बस वो शहर में कमाने के लिए आया है, और जो उसके परिवार है, जो उसके बीवी है, वो क्या है, अपने उसी गांव में रहते हैं। और उसके पास ना ही ज़मीन है, किसके पास, रिक्शे वाले के पास, बच्चू मान जी के पास क्या है, ज़मीन भी नहीं है। और इनकम से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। जो मिस्त्री का काम करके उसका जो आने वाली इनकम है, उससे क्या है, उसका परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। तो फिर क्या है, तो वह शहर में आया और उसने क्या है, पुराना रिक्शा खरीदा। जो पैर से चलाते हैं रिक्शा, वो क्या है, उसने खरीदा। और जो उसने किस्तों पे उसने किस्तों पे क्या है, रिक्शा खरीदा था। और उसका जो पैसा है, जो रिक्शा का पैसा है, वो किस्तों के जरिए उसने क्या है, चुकाया। किस्त देता रहा महीने में, और उसका पैसा क्या है, चुका दिया। तो ये क्या, उसके कुछ साल पहले की बात बता रहा हुआ होता है। तो अब वो जो बच्चू मान जी है, अब वह क्या है, सुबह से रात के 8 या फिर 9 बजे तक क्या है, वो काम करता है मतलब रिक्शा चलाता है और पैसे कमाता है। तो फिर क्या है, अगर बच्चू मान जी बीमार होने पर, अगर उसके कोई, जैसे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, तो उसके बीमार हो जाने पर क्या है, उसे काम नहीं कर पाता वो। तो जब बीमार हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। तो जो बच्चू मान जी है, वो अपने कुछ फ्रेंडों के साथ वहाँ पे किराए के कमरे में, वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे रहता है, ठीक है। और जो बच्चू मान जी है, उसके जो दिन भर में जो खाने का खर्चा है, वो 100 से 150 रुपये उसका निकल जाता है, खाने का खर्चा दिन में। और वो एक दिन में क्या है, 200 से 300 रुपये कमा लेता है, 200 से 300 रुपये वह कमा लेता है। और बाकी के वो क्या है, गांव में अपने परिवार में भेज देता है। और वह साल में 2 से 3 बार क्या है, गांव में जाता है। और उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो क्या है, कुछ खेती का काम करके कुछ पैसा कमा लेती है, जिससे वह उनका थोड़ा खर्चा निकल जाता है। यानी कि जो बच्चू मान जी की जो वाइफ है, जो कि बिहार के गांव में रहते हैं, उनका परिवार वो क्या है, कुछ जैसे गांव में खेती से संबंधित, कुछ कृषि से संबंधित कुछ काम होता है, तो वह उसकी बीवी वो करती है और अपना क्या है, कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। तो इसमें क्या है, हमने देखा जो रिक्शा वाला है, उसकी जो पैसे कमाता है और उसकी जो जीवन यापन कैसे करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बच्चू मान जी की कहानी पढ़ी। बच्चू मान जी की जो आजीविका का साधन है, उसका रिक्शा है। रिक्शा चलाकर वह क्या है, आजीविका चला पाता है और अपने बच्चों का, जो अपने परिवार का क्या है, भरण पोषण कर पाता है। तो जो वे लोग हैं, जो उन लड़कियों को जो लोग दिखते हैं, उन लड़की को जो लोग दिखते हैं सड़कों पर काम करते हुए, तो वे क्या हैं, वे देखती हैं, वे लोग जो क्या है, अलग अलग चीज़ें बेच रहे होते हैं। वे क्या है, अलग अलग चीज़ बेचते हैं और कई चीज़ों की क्या है, मरम्मत करते हैं। जैसे कि साइकिल ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे दुकानों पे ठीक की जाती है, यानी कि मरम्मत कर रहे होते हैं। या फिर कोई लोहे की दुकान पर जाते हैं, तो वो, और वे क्या हैं, अपने स्वरोजगार में लगे हुए होते हैं। वे क्या है, अपने खुद के रोज़गार में क्या है, जो लोग हैं अपने खुद के रोज़गार में क्या है, लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि कोई वहाँ पे एक औरत थी, जो कि कबाड़ी वाला जो काम करती है, जैसे कि कोई जैसे प्लास्टिक के या फिर लोहा प्लास्टिक होता है, तो उनको बेचकर क्या है, अपना कार्य कर रही होती है। तो उसने क्या है, बहुत से लोगों को देखा जो कि अपने स्वरोजगार में क्या है, लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो लोग हैं, जो काम करते हैं, ऐसे में जो लोग हैं, वे क्या हैं, वे योजना खुद बनाते हैं। जैसे कि योजना का मतलब होता है प्लान, खुद ही करते हैं, खुद ही सोचते हैं कि कैसे क्या करना है। तो वे क्या योजना खुद बनाते हैं, और जैसे कि कितना माल आएगा या फिर कितना माल खरीदें, और कहाँ वह कैसे दुकान बनाएं या फिर लगाएं। तो ये जो काम होता है, ये वो खुद ही सोचते हैं। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको काम दिया जाता है, क्योंकि उनका खुद का रोज़गार है, खुद का काम है, तो वे खुद ही सोचते हैं कि उनकी दुकान कहाँ लगाएं या फिर कहाँ बनाएं। तो जो दुकानें बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, दुकानें कैसे बनाते हैं,
कोई ऐसे करता है कि लकड़ी के फट्टे पर अपनी दुकान लगा लेता है, या फिर अपने लकड़ी के फट्टे पर कपड़ा बिछाकर अपने सामान रख के बेचता है, और कोई गत्ते पर, और जैसे कि गत्ता होता है उस पर, और कोई खंबे पर क्या है, जो खंबे होते हैं उस पर क्या है तिरपाल बांधकर या फिर प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं, जैसे कि उनकी दुकान बन जाती है। तो ऐसे वो दुकानें अपनी बनाते हैं। कोई ठेले पे सामान बेचता है, उनकी खुद की ठेले की दुकान होती है, और कोई कपड़ा बिछाकर क्या है नीचे ज़मीन पर क्या है अपना सामान बेचने लगता है। तो वे क्या है अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं। और जो ये दुकानें होती हैं इन लोगों की, ये क्या है, ये दुकानें क्या है उनकी अस्थायी होती हैं। अस्थायी क्यों होती है? अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि ये क्या है परमानेंट नहीं होती। परमानेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको कभी भी पुलिस द्वारा बोल दिया जाता है, जैसे कि वहाँ पे जाम लग जाता है सड़क पर, तो उन्हें कभी भी बोल दिया जाता है कि दुकान हटाने के लिए हटा लो। तो ऐसे में इन्हें पुलिस क्या है कभी भी बोल देती है कि दुकान हटाने के लिए दुकान हटा लो। तो ऐसे क्या है इनके पास ना ही कोई सुरक्षा है, और ना कोई इनके पास क्या है सुरक्षा है, और कभी कभी क्या है इन लोगों को क्या है कहीं पर क्या है एंट्री भी नहीं दी जाती कि तुम यहाँ पे मतलब प्रवेश भी नहीं किया जाता कि तुम यहाँ पे नहीं कर सकते ये काम, नहीं ये सामान बेच सकते। तो ऐसे में क्या है लोग अपने काम को जहाँ हो सके वो करते हैं, और इनके पास क्या है कोई सुरक्षा, कोई सेफ्टी नहीं होती है ना। तो ऐसे में क्या है अब सरकार सोच रही है कि ये कानून बनाया जाए, और जो ऐसे लोग हैं उनको क्या है कुछ सेफ्टी दी जाए, सुरक्षा दी जाए, ताकि वे अपना काम कर सकें और आजीविका अपनी चला सकें। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण जो वहाँ पे सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें पाया कि जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे काम करने वाले 100% लोग हैं, तो उसमें से क्या है 12% लोग क्या हैं सड़कों पर काम करते हैं। 12% लोग क्या हैं सड़कों पर काम करते हैं। सड़क पर मतलब सड़क पे जैसे कि तो कोई भी दुकान बना लेते हैं और अपना सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम आजीविका चलाने के जो साधन है, कितने सारे साधन हैं, कितने मतलब साधन का मतलब तरीके, कितने तरीके से लोग अपने काम करते हैं और अपनी आजीविका चला पाते हैं, तो हमने ये पढ़ा। और जैसे कि हमारा जो भारत है, भारत में बहुत से शहर हैं, तो शहरों में क्या है बहुत से लोग, एक शहर में क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या हैं फुटपाथ पर काम करते हैं और वो कुछ अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बाजार में। जैसे कि आपको इस चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है बाजार में, तो पढ़ेंगे। तो बाजार में जो मार्केट होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो व्यापार करते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब वैसे जो इस चैप्टर में जो लड़कियां हैं वो जो बड़े शहर में जा रही हैं, पूरा देख रही हैं लोग कैसे अपना काम करते हैं, लोग कैसे अपनी आजीविका का साधन बना के अपना गुजारा कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है बाजार में। जैसे कि वो 2 लड़कियां हैं, तो वो जो अपनी मासी की लड़की के साथ घूम रही है, वो जब बाजार में पहुंचती हैं जब वह दोनों बाजार पहुंची, तो क्या है दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी क्योंकि वह जल्दी पहुंच गई थी, तो दुकानें जल्दी खुल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा त्योहार था, तो उसके होने के कारण वहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी, लोग आ जा रहे थे। ऐसे सुबह हो रही थी, पर फिर भी क्या है वहाँ पे बहुत भीड़ थी त्योहार होने के कारण। वहाँ पे दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने देखा क्या कतार से लाइन से क्या है दुकानें लगी हुई थी। जैसे कि आप मार्केट में घुसते हो, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो ऐसे क्या है लाइन से लगी हुई होती हैं, इधर भी और इधर भी, और बीच में क्या रास्ता होता है। तो उन्होंने देखा कि लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। उन्होंने देखा मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामानों की क्या है वहाँ पे दुकानें लाइन से बनी हुई है। और फिर क्या है वहाँ पे एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। वहाँ पे क्या है जो दांतों का डॉक्टर है वहाँ पे उनका क्लिनिक था। तो जो एक लड़की क्या है उसमें उनको अपना दांत दिखाना था, अपना ट्रीटमेंट करवाना था, तो उन्होंने पहले से ही वहाँ पे डॉक्टर से समय ले रखा था।
तो अपॉइंटमेंट ले रखा था, तो उन्होंने गए वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बुलाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो दांत है वो ख़राब हो चुका है, तो उन जो छेद है दांत का उन्हें भरने के लिए वो अगले हफ्ते उन्होंने बुलाने के लिए बोला। तो जो उसकी बहन थी वो क्या है बहुत उदास हो रखी थी, क्योंकि उसने पहले ध्यान नहीं दिया और उसका दांत क्या है अब ख़राब हो चुका था। तो जैसे कि वो लड़कियां वहाँ से निकली, फिर क्या है वे दोनों वहाँ से निकलने के बाद फिर वह दोनों सिले हुए कपड़ों के शोरूम में पहुँच गई। सिले हुए कपड़ों के शोरूम में वे गई और वहाँ पे क्या है उन्होंने वहाँ से अपने कपड़े खरीदे, क्योंकि उन्हें सिले सिलाए कपड़े खरीदने थे। तो पहले अब उस टाइम क्या है, अब क्या है पहनावा है, जो सिले सिलाए कपड़ों का जो चलन है वो है। तो उन्होंने सिले सिलाए कपड़े खरीदे और वहाँ पे जो शोरूम था, तो शोरूम क्या है वो 3 मंजिला था, यानी कि शोरूम 3 मंजिला था। तो तीसरी मंजिल पर लड़कियों के कपड़े मिल रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने खरीदे कपड़े। फिर क्या है बड़ी दुकानें, अब हमने देखी दुकानें, अब बड़ी दुकानें कौन सी होती हैं, जैसे कि वंदना और हरप्रीत की दुकान है। तो इसमें क्या है, जो हरप्रीत है, हरप्रीत एक लड़का है जो कि स्कूल टाइम की अपनी बात बता रहा है, पर अब क्या है प्रेजेंट में वह उस शोरूम को, उस दुकान को चलाता है और अपनी वाइफ के साथ, जो कि वंदना है। तो इसमें क्या है वो बताते हैं, जो पहले क्या है उनकी एक छोटी सी दुकानें थी, जिस पर क्या है पहले उसके पापा, हरप्रीत के पापा और चाचा काम क्या करते थे। और वो बताते हैं कि जैसे मेरी कॉलेज की छुट्टी होती थी या फिर इतवार को, संडे को और त्योहार वाले दिनों में क्या है वो अपनी माँ के साथ उनकी मदद करने वहाँ पे आया करता था। तो वो ऐसे में बताते पहले उनकी छोटी दुकानें थी और अब क्या है उनकी बड़ी दुकानें हैं। अब यह दुकान क्या है मैं और मेरी पत्नी इसे चलाते हैं, हरप्रीत और वंदना इसे चलाते हैं। तो जो वे वहाँ से सामान मंगाते हैं, यानी कि वह अपने शोरूम के लिए, अपनी दुकान के लिए जो सामान मंगाते हैं, माल मंगाते हैं, वो क्या उसका डिसीजन क्या है वे खुद करते हैं। और क्या कहते हैं इनमें यहाँ बताया गया है, वो बताते हैं कि जो सामान है, जो माल है वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं। तो जैसे कि मुंबई, लुधियाना, अहमदाबाद और त्रिपुरा से क्या है, त्रिपुरा से वह अपना दुकान के लिए सामान मंगाते हैं। और वो बताते हैं कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली से भी यहाँ पे आते हैं और हमें ज़रूरत होती है। ऐसी बड़ी दुकानों में वह मैनेजर और बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी दुकान है तो हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो उन्हें क्या है बहुत से लोग क्या है नौकरी पर लगाने होते हैं। तो बड़ी दुकानों में ऐसे ही होता है, वो अपने व्यापार में दूसरों को भी काम दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। तो जो वंदना और हरप्रीत है वो बताते हैं कि वे हैं हरप्रीत और वंदना, वे अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर अपना विज्ञापन देते हैं, ऐड देते हैं, ताकि जो उनका शोरूम है वो लोगों की नज़र में आए, लोग उनके पास आए सामान खरीदने के लिए, ताकि उनके जो व्यापार है, उनका जो बिजनेस है उसमें बढ़ावा मिले, उन्हें सहायता मिले। तो विज्ञापन भी देते हैं। और उन्होंने बताया कि जो ये शोरूम है वो क्या है अभी किराए पर है और वह जल्द ही इसे खरीद लेंगे, क्योंकि उनका व्यापार अच्छा चल रहा होता है। तो वो क्या है इसे जल्द ही खरीद लेंगे। और उनका क्या है एक सोसाइटी में उनका एक प्लॉट भी है और वह अब नई गाड़ी भी खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो वो बताते हैं कि उनका जो बिज़नेस है उसके बारे में बताते हैं। उनका क्या है ये एक साधन है, आजीविका का साधन है। और लोग क्या है अपना कोई भी काम खोलकर अपनी आजीविका का साधन बनाकर अपना गुजारा करते हैं, व्यापार करते हैं, जो कि हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है व्यापार की बात हो रही है, व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। कहाँ पर? दुकानों पर, बड़ी दुकानों पर, बाजार में। और फिर क्या है मुख्य बाजार होने के कारण वंदना और हरप्रीत का जो दुकान है वो क्या है बहुत बड़ी बाज़ार में है, बहुत बड़े बाज़ार में उनकी शोरूम है। तो ये क्या है वो बताते हैं मुख्य बाज़ार होने का कारण, वैसे भी यहाँ पे क्या है हमारा व्यापार में क्या है बहुत बढ़ावा होता है, बढ़ावा हो रहा है। तो मुख्य बाज़ार होने के कारण व्यापार में क्या है उनका बढ़ावा हो रहा है, अच्छा चल रहा है उनका बिजनेस।
और ऐसी दुकानें, इससे पता चलता है जो ऐसी दुकानें होती हैं, जो बड़ी दुकानें होती हैं, और उनके लिए क्या है, ये दुकानें पक्की होती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे सड़कों पर कोई काम करता है तो उसे कभी भी बोल दिया जाता है कि तुम यहाँ से दुकान हटा लो, है ना। वो क्या है, अस्थाई दुकान होती है, और ये क्या है, स्थायी दुकान होती है, यानी कि पक्की दुकानें होती है, परमानेंट। ठीक है, तो ये क्या परमानेंट होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि इनके पास क्या है, नगर निगम एक संस्था है, और नगर निगम से व्यापार करने के लिए इनके पास क्या है, लाइसेंस होता है। लाइसेंस यानी कि एक व्यापार करने के लिए सबूत के तौर पर होता है, वो होता है लाइसेंस। तो व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है, और जो कि नगर निगम से उन्हें चाहिए होता है। तो व्यापार करने वाले नगर निगम से अपनी दुकान खोलने के लिए, जो बड़ी दुकानें होती हैं उन पे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो जो नगर निगम है वह यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में, यानी कि एक वीक में कम से कम एक दिन छुट्टी होगी। तो वह क्या है, वह सुनिश्चित करता है सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, यानी कि बाजार बंद रहेगा, दुकान बंद रहेंगी सारी, वो क्या है, बाजार बंद रहेगा। तो ये जो काम है, ये क्या है, नगर निगम का काम होता है, जो कि वो सुनिश्चित करती है।